फतेह प्रवान करना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे बोल ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के बोलों आधार बना के रात के दीवान विच लड़ीवार विचार दास आपनों सरवण करा रहे हैं। दोवें बोल रखते हैं। दिन रव चले निस सस चले, तार का लख बलोए। मुकाम ओही एक है, नानका सच बलोए। सब कुछ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, सारा ब्रह्मंड चल रहा है। जमीन चल रही है, आसमान चल रहे है, ग्रह नक्षत्र सियारे तारे सब चल रहे हैं। सिर्फ एक है जो नेचल है। नेचल नूं परशियन दे कहते हैं मुकामी। मुकाम ओही एक है। वो जो एक मुकामी है, टिके हुआ है, सारियां दा टिकाणा वही है। वो जो एक मुकामी है, सारियां दा मुकाम वही है। वो जो एक नहचल है, सारे चल रहा का घर वही एक नहचल है। दिन रव चले निस सस चले। कईयां नूं नहचल तक पहुँचने वास्ते लखां करोड़ां साल लगणगे। पत्थर नूं, वनस्पति नूं, पशु, मनुखा जन्म ऐसा जन्म है कि अज ही सारी वाट तय कर सकता। आज मिलावा शेख फरीद, टाकम गूंजणियां मनो मचिंदणियां। कल दी गल छड़ अज हुण ये अवसर सिर्फ मनुख ने। पत्थर नूं नेचल तक पहुँचने अजे लखां करोड़ां साल लगणगे। कदों वनस्पति बनेगा, कदों पशु पक्षी बनेगा, कदों मनुख बनेगा। बस मनुख नूं एक अवसर मिले है भगवान होने का। मनुख नूं एक अवसर मिले है शैतान होने का। एक अवसर मिले। शैतान बनना आसान है, भगवान बनना औखा है। क्यों? पानी निवाण की तरफ अपने आप जाता, चढ़ाइयां की तरफ अपने आप नहीं जाता। प्रेशर चाहिए, दबाव चाहिए, तां उपर उठेगा। निवाण की तरफ तो आपे जाएगा। कोई किताब पढ़न की लौड़ नहीं, किसी तो प्रेरणा लैण की लौड़ नहीं। मनुख शैतान आपे ही बन जाता। भगवान आपे नहीं बन सकेगा। सत्संग चाहिए, गुरु की कृपा चाहिए, गुरु की दीक्षा चाहिए, जप चाहिए, तप चाहिए, मेहनत चाहिए, मशक्कत चाहिए, सेवा चाहिए, सिमरन चाहिए। इस सब कुछ दे करन नाल नसीब हो सकता है। शैतान बनने वास्ते कुछ भी, लोभी बनने वास्ते कुछ भी करने की लोड़ नहीं। मनुख आपे ही लोभी हो जाता है। और गुस्ताखी माफ सारे ही लोभी होते हैं। मनुख आपे ही हंकारी हो जाता है, सारे ही हंकारी। मनुख आपे ही वासनाग्रस्त हो जाता है समय नाल, सारियां च वासना। कोई किताब पढ़ने की लोड़ नहीं, किसी तो प्रेरणा लेने की लोड़ नहीं, किसी शिक्षा दीक्षा की लोड़ नहीं। पर अपने आप ब्रह्म ज्ञानी नहीं बन सके। अपने आप नहचल नहीं हो सकेगा। अपने आप मुकामी नहीं हो सकेगा। अपने आप भटकते सकता है, भटकते सकता है।
अपने आप टिकाव नसीब नहीं होगा। और प्रभु का घर ऐसा घर है, सारियां का घर है, मुकाम ओही एक है। इस वास्ते कबीर कहते आपन बापे नाही किसी को, भावन को हर राजा, रब किसी एक दा प्यो नहीं, तू सांझा साहिब बाप हमारा, सारियां का प्यो, किसी एक दा नहीं। आपन बापे नाही किसी को, भावन को हर रा, मेरा ही प्यो है और किसी का नहीं। कबीर कहते ऐसा सोचना ही मूर्ख है, सारियां का पिता। उसका घर किसी एक का घर नहीं, सारियां का घर है। मुकाम ओही एक है, सारियां का ठिकाना एक है। उस ठिकाने दे मनुख बहुत नेड़े है, उस ठिकाने दे पत्थर बहुत दूर है। समय की दूरी भी है, स्थान की दूरी। बड़ा समा लगेगा उसको बनस्पति बनन विच, बड़ा समा लगेगा उसनों पशु पक्षी बनन विच, बड़ा समा लगेगा उसनों मनुख बनन विच। मनुख मुकाम तक पहुँचने वास्ते, मुकामी होने वास्ते, परमात्मा होने वास्ते समय की नहीं दौड़, समय तो निकलना पड़े। हुणे मिलाप हो सकता है, आज मिलावा शेख फरीद बुल को मौका मिले। एक गल वखरी है, प्यास ते है। ऐसा कोई मनुख नहीं जिस दे अंदर ये तड़प ना हो। ध्यान नाल सुनना, मनुख नूं ऐसा जीवन चाहिए जिस विच मौत ना हो। ऐसे जीवन का ना ही परमात्मा है। और किसनों परमात्मा कहते हैं? मनुख नूं ऐसा सुख चाहिए जो कभी दुख दे च ना बदले। ऐसे महासुख का ना ही परमात्मा। मनुख नूं ऐसा रस चाहिए जो कभी बेरस ना हो। ऐसे महारस का ना ही परमात्मा। मनुख नूं ऐसी खुशी चाहिए है जो कभी गम दे च ना बदले। ऐसी महान खुशी का ना ही परमात्मा। मनुख नूं ऐसी प्रभुता चाहिए जो कभी बेइज्जती च ना बदले। ऐसी प्रभुता का ना ही परमात्मा। पर ऐसी प्रभुता, ऐसा महारस, ऐसा महा आनंद, ऐसा महासुख मनुख समय च लभदा है, संसार दे च लभदा है, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, है ही नहीं। संसार का हर सुख दुख दे च बदल जाता है, हर जन्म मरण दे च बदल जाता है, हर जवानी बुढ़ेपे च बदल जाता है, हर हासा रोने च बदल जाता है, हर इज्जत बेइज्जती च बदल जाती है। बगौर मुताला करना। कहते ने विद्वान, दिन रात बराबर ही होते हैं। कभी रातां वड्डियां हो जांदियां, दिन छोटे हो जाते हैं, कभी दिन वड्डे होते हैं, रातां छोटियां हो जांदियां ने। साल भर की उस तलाई है तो बराबर बराबर। कोई मनुख कितना दुखी होगा, वेख लेना सुखी कितना है, बस उतना ही दुखी। ये बराबर होता है, बराबर। कोई मनुख कितना खुशहाल है, वेख लेना बदहाल कितना है। ये दोवें बराबर होते हैं। जितनी इज्जत उतनी बेइज्जती, जितना सुख उतना दुख, जितना नफा, जे नफे बहुत वड्डे ने तो नुकसान भी छोटे नहीं होते, नुकसान भी बहुत वड्डे। ये बराबर चलते हैं, बराबर चलते हैं। पर मनुख नूं एक चाहिए, जन्म चाहिए, मरण नहीं। जवानी चाहिए, बुढ़ेपा नहीं।
सुख चाहिए दुख नहीं, रस चाहिए बेरसी नहीं, खुशी चाहिए है गम नहीं, पर ऐसा है ही नहीं, है ही नहीं। जो इत्थे आके अरदास करे दाता संसार दे च रहिंदियां सिर्फ सुख देनी, पर जेदे अगों अरदास पिया करदा है उहदा फरमान है झक मारदा है, झक मारदा। बोल मैं थोड़े सामने रखा, नानक बोलन झखना, ये बोलना झक मारना है। नानक बोलन झखना दुख छड़ मंगे सुख, सुख दुख दोवें कबरे पहरे जाए मनो, ये तो बड़ा झक मारदा है। ये प्रभु सिर्फ जन्म जीवन देवी मरण नहीं, सिर्फ जवानी देवी बुढ़ेपा नहीं। महाराज कहते झक मारदा है। कितनी दुनिया झक मारदी है, कोई मंदिरां च, कोई मस्जिदां च, कोई गुरुद्वारे च, कोई चर्च दे च। पता नहीं बर्दाश्त करोगे, मैनू पता नहीं थोड़े बर्दाश्त की सीमा कितनी है। कोई पाठ करके झक मारदा है, कोई नमाज पढ़ के झक मारदा है, कोई प्रेयर करके झक मारदा है, और इसी तरीके दे नाल कोई पूजा करके झक मारदा है। लोकी झक मारदे ने। नानक बोलन झखना, ये झक मारना कि दुख छड़ मंगे सुख। हे प्रभु सिर्फ सुख दे। तेनों पता ही नहीं संसार प्रभु ने दो रंगी बनाया, एक रंगी नहीं। जितना सुख उतना ही दुख, जितनी इज्जत उतनी बेइज्जती। जिन्हां दे आले दुआले जिंदाबाद दे नारे लगते हैं, मुर्दाबाद भी उन्हां दा। आज एक सज्जन मैनू कहन लगा, बड़े कबोल बोलते हैं थोड़े बारे, कई बेइज्जती करते हैं। मैं कि कई बेचारे हाथ भी जोड़ते हैं, इज्जत भी देंगे, बराबरी कर देंगे। इस तरह ही होगा और की होगा कि होंगे, ये कोई नवी गल। जन्म होया तो मरण होएगा। जवानी मिली सी बदलेगी बुढ़ेपे, रस बेरस हो जाता है, इज्जत बेइज्जत हो जाती है, नफे नुकसान हो जाता है। दिन रात दे बदलता है, रात दिन दे बदलता है, सुख दुख दे बदलते हैं, दुख सुख दे बदलता है, बदलते रहे बदलते रहे। सिर्फ सुख नहीं है, सिर्फ इज्जत नहीं है। बस इसे ज्ञान तो मनुष्य परमात्मा की तरफ चलता है। ये अज्ञान है, सिर्फ सुख देवी दुख नहीं, है ही नहीं। सिर्फ ये जीवन देवी मरण नहीं, ऐसा है ही नहीं। सिर्फ जवानी देवी बुढ़ेपा नहीं, ऐसा है ही नहीं, है ही नहीं। लोकी गलत मंगा मंगते ने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, गलत मंग है ही नहीं। इस तरह तो है ही नहीं, फिर की मंगी जा रही। बहुत कुछ अज्ञान दे चोरे। भगत कबीर कहते ने बस पानी रिड़कते पे। ऐसो अचरज देखे कबीर, कबीर कहते ने बड़ा आश्चर्य देख रहा मैं मंदिरां दे मस्जिदां दे धर्म अस्थानां की। ऐसो अचरज देखे कबीर, दद के भोले बिरोले नीर। दही दे भुलेखे लोकी पानी रिड़की जाता, जब मक्खन निकलता नहीं तो कह देंगे मक्खन है ही नहीं। पढ़ते ने बाणी, जपते ने नाम, आउंदे ने गुरुद्वारे। हे प्रभु सिर्फ जीवन दे, सिर्फ इज्जत दें, सिर्फ सुख दें। जब सिर्फ ऐसा होंदा नहीं तो अखीर दे कहते हैं परमात्मा ही कोई नहीं, परमात्मा ही। यही कुछ हो रहा है। और कि थोड़े अमेरिका के एक शहर
2 साल पहले एक नौजवान बेबी का पति गुजर गया। घर दे भोग बिरादरी ने करना ही सी। कथा ते मैनू बुलाया गया, कीर्तनी जथा बड़ा प्रसिद्ध, और उत्थे जद गए महाराज की भीड़ किधरे घर जानी सी, उस बीबी ने अंदर नहीं आन दी। कह मेरा कोई भरोसा नहीं रहा गुरु का, ले जा महाराज की सुन। मैं कथा नहीं करानी, मैं कीर्तन नहीं करानी, मैं अरदासां करती रही सोने की पालकी भेंट करांगी, मेरे पति को जिंदगी दे दे। मैं कहा सी 5 लाख दवड़े दरबार साहब भेंट करांगी, तो मेरे पति को तंदुरुस्त कर दे। पता नहीं कितना कितना कही जावे थे, रो ही जाए। एक नहीं सुनी, है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। मैं काश किधरे होश नाल तो सुन सकें, ऐसा जन्म है ही नहीं जिहदे नाल मरण नहीं है ही नहीं, ऐसी जवानी है ही नहीं जिहदे नाल बुढ़ेपा नहीं है, ऐसी कोई खुशी नहीं है जिहदे नाल गम नहीं है, ऐसा कोई हासा नहीं जिहदे नाल रोना नहीं। बल्कि विद्वान तो ऐसा कहते रोने बड़े गहरे ने, हासे उथले ने, थोथे ने। एक बंदा हस रहा हो तो सिर्फ एक बंदा ही उसनों कह दे ना हस, ना हस, हासा बंद हो जाता। पर कोई रो रहा है किसी दे विछोड़े, 10 बंदे कहते ना रो, ना रो, ना रो। रोना एकदम नहीं रुकता, एकदम ब्रेक नहीं लगती, एमरजेंसी ब्रेक रोने को नहीं लगती, हासे को लग जाता, हासा उस वक्त रुक जाता, रोना नहीं रुकता। इस तो विद्वान अंदाजा लाते हैं, हासे उपरों उपरों ने, रोने बड़े गहरे ने। थमते थमते थमेंगे आंसू, रोना है कोई हंसी नहीं, ये हासा थोड़ी है कि मैं रोक लवा, रोना है, रुके, आहिस्ता आहिस्ता रो, गहरा है। दुख बड़े गहरे ने, सुख ते थोथे ने, उतले उतले। मुख्तसर मैं अर्ज करा, संसार 2 रंगी प्रभु ने बनाया है, समा 2 रंगी मनुख ने बनाया है। जो मिलता है विछड़ता है, समय जो मिलता है समा विछोड़ के रख देता है, समय जो उपलब्ध होता है हथों खो लिया जाता है। मिलना विछड़ना, सुख दुख, जन्म मरण, हासा रोना, ये दोवें इकट्ठे, दोवें इकट्ठे। मनुख की मुसीबत की है, एक कबूल है एक नहीं। जन्म ते कबूल है, मरण नहीं। मरदे दम तक लोग जन्मदिन मनाते। कौन मरण दिन मना? बच्चा जन्मदिन मनावे चलो माफ़ किया जा सकता, अवल तो वो बेचारा नहीं मनाता, वो माँ बाप ही मनाते। एक जवान जन्मदिन मनावे महामूर्ख होवेगा, और एक बुढ़ा भी जन्मदिन मनावे सिवाय फिटकार ते लानता तो उस दे होर की पाइए। तुम भी जन्मदिन जमिया से 80 साल हो गए, मरण दिन ते बिल्कुल नेड़े, 100 दिन आया नेड़े। धर्म की यात्रा जन्मदिन को याद करने नाल नहीं आती, बल्कि किस तरह आती है? पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ास होए सबन के रेन का, तो आओ हमारे पास। मौत को कबूल ना, और मनुख को जन्म कबूल है, मरण नहीं। सुख कबूल नहीं, दुख नहीं। खुशी कबूल है, गम नहीं। नफ़ा कबूल है, नुकसान नहीं। जवानी कबूल है, बुढ़ेपा नहीं। भारत दे ते हुण सारिਆਂ ਨੂੰ पता चल गया, मेरे नाल दे सारे साथी जो इंडिया चल रहे,
इस वास्ते हुण मैनूं नाम लैण दे भी कोई संकोच नहीं। भाई साहब भाई कल्याण सिंह मेरे नाल 30-35 साल तो चलते, बड़े प्रसिद्ध कीर्तनीय, पड़तालां भी गा लैंदे ने और अज भी कंठ जवाना वर्ग है। प्रभु की बख्शिश। इंडिया दे रेलवे दे सीटां बुक कराणियां वन्ना ते अपनी उम्र भी लिखनी पैंदी। शायद आपको पता होवे, जरूर बुक किधरे कराई होनी। गड्डियां सीटां बुक कराणियां वन, अपनी उम्र भी लिखनी पैंदी। अमृतसर तो बंबे जाना सी ते गोल्डन टैंपल एक्सप्रैस दे सीटां बुक कराणियां सन। 2-3 फार्म थी, 40 बंदे ने इकट्ठे जाना सी ते सुभावक उम्र दे खाने भाई साहब ने 60 साल लिखे। तो मैं क्या भाई कल्याण सिंह जी मैं भुलदा नहीं, कम से कम 15-16 साल तो मैं थानू देख रहा, उम्र 60 साल ही लिख दे अगे अगे। पिछले साल भी मैं देखे, उन्होंने नहीं पता सी मैं इस पर ध्यान रखे, कुदरती ध्यान पै गया। मैं तो पिछले साल भी 60, उस तो पिछले साल भी 60। मैं 60 ते ही रुक गए, वो गल की है? कहता 60 ते ही चंगे नहीं तो तुसी बुढ़ा आखोगे। अजे 60 होके भी बुढ़े ने, और 15-20 साल तो 60 लिखी जा रहे। फिर मैनू एक नुकता मिले, हर मनुख अपनी उम्र घटा के दसदा है। मैनू ये नुकता मिले, जे 80 का है तो 70 दसदा, जे 70 का है तो 60 दसदा, जे 60 का है 50 दसदा, जे 50 का है 40 दसदा, जे 40 का है 30 दसदा। बीबियां 30 तो अगे जांदियां ही। जवानी कबूल है, बुढ़ेपा नहीं। जन्म कबूल है, मरण नहीं। सुख कबूल है, दुख नहीं। हासे कबूल ने, रोने नहीं। महाराज कहते चख मारना, चख मार। नानक बोलन चखना, जवानी कबूल की है तो बुढ़ेपा कर कबूल। की जन्मदिन मनांदा पे हुण मरण दिन चेते कर। पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ास। होए सवन की रेन का, तो आओ हमारे पास। फिर मैं मुखी नुकता थोड़े सामने रखा, जीवन दे च प्यास ते परमात्मा दी है। ऐसा जीवन चाहिए जिहदे च मरण ना होवे, ऐसे जीवन का ना ही परमात्मा। ऐसा रस चाहिए जो कभी बेरस ना, ऐसे महारस का ना ही परमात्मा है। वरना संसार दे च हर रस बेरस हो। ऐसी जवानी चाहिए जिहदे च बुढ़ेपा ना हो। ऐसी इज्जत चाहिए जिहदे च बेइज्जती ना हो। और ये दोवें समतल लैंदे ने। जितना मनुख सुखी है, समझ लेना उतना ही दुखी। जितने किसी मनुख की उपमा है और सही अंदाज़ा ला के मैं अर्ज करा, उतनी निंदा है। वो वेख, रब्बी नहीं हमें, संसार का नहीं हमें। जितना रस है फिर बेरसी भी उतनी, जितना नफा है फिर नुकसान भी उतना। दो रंगी है। हुण आपदी ज्ञात लई अर्ज करा, गुरु ग्रंथ साहब दे मैं भगत जद पढ़दा कबीर नूं, नामदेव नूं, रविदास नूं, उन्हां दी शैली विच हैरान होंदा। ये भी वंडे हुए ने इस मामले च। कबीर कहंदा है, सुख मांगत दुख आगल आवे, सो सुख हमू ना मांगया। हे प्रभु, कम से कम मैं तेरे को सुख नहीं मांगता। गल खत्म नहीं। क्यों? मैनू पता चल गया जितना सुख मिलता है फिर नाल उतना ही दुख आता। पता चल गया, बड़ी हिम्मत दी।
सो सुख हमों न मांगया भावे, जेड़ा सुख संसार ए परमात्मा तेरे कोलों मंगदा है, मैं नहीं मंगदा। गल की है, सारे सुख मंगते हैं, तू क्यों नहीं मंगदा? कहता जितना सुख आउंदा नाल उतना ही दुख आउंदा। मेरे सुख ना देखना किसी दे, समझ लेना उतना ही दुखी है जितना सुख। पर असी सुख देख लें। बाबे फरीद जैसे जरा सुरत नूं उच्चा कर दें, कोठे ते चढ़ के देख दें दूजियां नूं और कह देंगे उच्चे चढ़ के देखिया तो घर घर एहा, फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, दुख सब आया। ये हसदे मुस्कुरांदे चेहरे पता नहीं कितना रोना छुपाई बैठे। ये चिकने चुकने मथे पता नहीं कितना मुरझाना छुपाई बैठे। ये खुशहाल होंदे मरक पता नहीं अंदर कितनी बदहाली छुपाई बैठे। और खुशहाली देख लेने, बदहाली नहीं। किधरे मुस्कुराहट ते भुल ना जाना। ये चिकने चुपने मथे देख के किधरे भुल ना जाना। बड़े सुखी होंगे नहीं, जितने सुखी ने उतने ही दुखी। ये दोवें इकट्ठे चलते। अज जिसने मैनू कहा गल मेरी उस समझिया नहीं। ज्ञानी जी कुछ बंदे थोड़ी निंदा करते सन, मैं क्या कुछ उपमा भी तो कर देना तो होगी तो बराबर चलती है गल खत्म। ये केड़ी नवी गल है? ये तो सिलसिला होता है, जितना सुख मिलता है उतना दुख मिलता है, जितना नफा होता है उतना नुकसान होता है। जन्म होया तो मरण होगा, इज्जत है बेइज्जती, उस्तत है निंदा है, कट्ठी चलती है संसार में, कट्ठी चलती। कबीर कहते हैं मैनू उस्तत नहीं चाहिए, क्योंकि उस्तत चाहिए तो फिर निंदा भी आएगी। मैनू ये जीवन नहीं चाहिए क्योंकि फिर मरण भी आएगा। हे प्रभु मैं सुख नहीं मंगता, फिर दुख भी आएगा, दुख भी झोली च पाना पेगा। कम से कम परमात्मा मैं तेरे को सुख नहीं मंगता। बड़ी हिम्मत की गल है। पंक्तियां मैं फिर सुनावा। और केड़ा बंदा जिहड़ा सुख नहीं मंगता? तो सिर्फ सुख मंगण वाले गुरु नानक कहते हैं झक मारदा। ये यथार्थ बोल मैं थोड़े सामने रख रहा। पहले पहले महापुरुष बड़े लालच देंदे ने भी किसी तरीके नाल रब दे मार्ग ते चल पवे। बच्चा मैं देखे इंडिया स्कूल ना जावे तो घरों भी ट्रॉफियां देंदे ने, स्कूल वाले भी ट्रॉफियां देंदे ना, आंदा रहे मिठाई देंदे। तो मोहम्मद साहब भी लालचां देंदे तेनू अंगूरी शराब मिलेगी, होरां मिलणगियां, सोने दे महल होणगे, उत्थे तेनू सेंट अतर लाण की लोड़ नहीं, खुशबूदार हवावां ने लालच देंदे ने। मजबूरी है ट्रॉफियां देनियां पैंदियां, मिठाई देनी। बड़ा सुख मिलेगा, बड़ा है मिलेगा, और रस मिलेगा, और रस मिलेगा। उत्थे कल्प वृक्ष है, उत्थे कामधेन गऊ है। हिंदू ऋषि मुनिया ने भी बड़े लालच देते, बड़े लालच देते। अवतारी पुरुषों को इस तरह करना पैंदा भी चलाइए तो सही, ये चलेगा नहीं। कुछ मिठाई देइए, कोई ट्रॉफियाँ देइए।